भाजपा के पार्षद किसी इलीगल एक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारे सारे पार्षद आए हैं, ऐसा नहीं है, कॉरपोरेशन में हैं, बिल्कुल हमारे सीनियर डिप्टी मेयर साहब के वहाँ ऑफिस में बैठे हैं, अपना कामकाज कर रहे हैं। लेकिन हाउस के अंदर जाना, एक इलीगल मीटिंग के अंदर जाना, वो गलत है। हमने कल ही जब लेटर लिख दिया था, एसएलजी को लिख दिया, कमिश्नर मैडम को लिख दिया, सेक्रेटरी को दे दिया, एडवाइजर साहब को, सबको भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षदों ने लेटर सामूहिक साइन करके दी है। ये इलीगल मीटिंग है, बिना एफएनसीसी को कॉन्स्टिट्यूट किए जो है ये बजट मीटिंग नहीं की जा सकती। पहले एफएनसीसी कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसकी कोई रिकमेंडेशंस आती हैं। जरूरी नहीं है कि एफएनसीसी रिकमेंडेशन दे, लेकिन कानून की जो लॉ है, जो रूल है, एक्ट है, वो कहता है एफएनसीसी पहले होनी चाहिए। तो एफएनसीसी की कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्होंने बाद में रखी है, और जब हमने लेटर्स दी तब इनको होश आया शायद थोड़ा सा कल, इमीडिएटली इन्होंने एफएनसीसी की कल ही ये लेटर निकाली कि 11 तारीख को एफएनसीसी की इलेक्शन जो है होगी। तो जबकि जो काम पहले करना चाहिए था, बजट मीटिंग से पहले करना चाहिए था, जब हमने लेटर्स, बीजेपी ने लेटर्स अपनी दी हैं कि ये इलीगल है, तब तुरंत मेयर साहब को होश आया, उन्होंने जो है इमीडिएटली वो लेटर निकाली कि 11 तारीख को एफएनसीसी की मीटिंग करी जाएगी। तो वो बिल्कुल इलीगल है बजट मीटिंग, ये नहीं हो सकती है। पहले एफएनसीसी होगी, उसके बाद बजट मीटिंग होगी। जी बिल्कुल, हम भी वही कह रहे हैं कि जनता का पैसा है, ये जो एक एक पाई पाई, ये कोई भगवंत मान जी ने या अरविंद केजरीवाल जी ने या मेयर साहब ने अपनी जेब से पैसा नहीं देना है। ये पब्लिक का जो हार्ड अर्नड मनी है, लोगों की टैक्स की दी हुई कमाई है, उसको ऐसे उड़ाना चाह रहे हैं, धज्जियां कानून की उड़ा के अपनी मर्जी से मनमानी करने पे तुले हुए हैं आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस उनका साथ दे रही है। हम उसके खिलाफ हैं। हम भी चाहते हैं बजट पास हो, हम भी चाहते हैं शहर की डेवलपमेंट हो, लेकिन ऐसे इलीगल तरीके से नहीं हो कि अपनी मनमानी करें और लोगों का जो टैक्स का पैसा है उसको ये बर्बाद करें। हम चाहते हैं बिल्कुल कानून। एफएनसीसी हमेशा बनाई गई है जी, हमेशा एफएनसीसी की मीटिंग होती है, और एफएनसीसी का कोई रिकमेंडेशन, कोई, मैंने पहले कहा, जरूरी नहीं है एफएनसीसी रिकमेंडेशन दे, नहीं भी देती है, लेकिन उसमें जाना जो है वो आवश्यक है। तो एफएनसीसी में ये चीज पहले जाएगी ना, इन्होंने कभी ऑब्जेक्शन उठाई। बजट तो आया है, बिल्कुल बजट आता है हमेशा सदन में। नए मेयर के टाइम पे कभी भी बजट पहले नहीं आया, एफएनसीसी चाहे कॉन्स्टिट्यूट हो गई हो। जी नहीं, जो बजट है हमेशा, वैसे पिछले साल रिवायत एक अनूप गुप्ता जी ने शुरू की थी, एक उन्होंने कहा था कि ठीक है, लेकिन एफएनसीसी में तब भी वो जाता है, गया था, लेकिन बाकी मेंबर्स को सर्कुलेट पिछले साल उन्होंने नहीं किया था कि उसको जो है, लेकिन एफएनसीसी में, फिर कह रहा हूं मैं, एफएनसीसी में गया था। एफएनसीसी में जाने के बाद जो कानूनन है, आप सर्कुलेट ना करें, वो कोई पाबंदी नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आपको बजट को सर्कुलेट पहले करना है, वो कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ एजेंडा वो सर्कुलेट होगा कि बजट के लिए मीटिंग है। तो लेकिन एफएनसीसी के पास जाना वो आवश्यक है, वो रूल है, वो इन्होंने नहीं किया है। बिल्कुल वसूलने चाहिए। जब आपको रात को पता लग गया, हमने कल ही दिन में बात मुद्दा उठा दिया, जिसपे इनको होश आया एकदम से कि हाँ वाकई ये इलीगल काम कहीं होने जा रहा है, उन्होंने एफएनसीसी का नोटिस निकाल दिया, एफएनसीसी की इलेक्शन का, जो कि पहले करना चाहिए था। तो यानी इनके कहीं ना कहीं वो होता है चोर की दाढ़ी में तिनका, इनको भी समझ आ गया ये चीज कि हाँ भी गलती हो गई हमसे, तो इन्हें तुरंत उसको, उसकी गलती को कवर अप करने के लिए इन्होंने एफएनसीसी का नोटिस निकाल दिया। लेकिन गलती वहीं रहेगी, फिर भी बजट मीटिंग पहले कर दी, जो कि बाद में होनी चाहिए थी। अब एफएनसीसी का जब लीगल ओपिनियन आ गया है, स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया है, एसएलजी की शायद लेटर आ गई है इनको पहले ही, सेक्रेटरी साहब को, कमिश्नर साहब को, ये इलीगल है एज पर लीगल ओपिनियन, आप ये मीटिंग नहीं कर सकते हैं बिफोर एफएनसीसी। तो जब वो आ गया था, तो फिर भी अपनी जिद पे अड़े रहना मेयर साहब की तरफ से, और जबरदस्ती जबरन ये मीटिंग को कॉल करना, इतनी अरेंजमेंट्स करवाना, जो इतने लाखों रुपए, चाहे लंच है, रिफ्रेशमेंट है, इतने लोगों को बुलाया जाता है, ऑफिसर्स अपने रूटीन का कामकाज छोड़ के, अपनी सीट छोड़ के, जो इतने उनके काम होते हैं, पब्लिक डीलिंग होती है, लोग आते हैं, सबको छोड़ के सिर्फ मेयर साहब को अपनी जिद थी कि मेरे को ये मीटिंग करनी है, उन्होंने की है। तो मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि जितना ये आज का जो भी खर्चा है सारा मीटिंग का, इलीगल मीटिंग का, जो कि नहीं होगी, उसका खर्चा सारा मेयर साहब से रिकवरी किया जाए। देखिए, दो बातें आपको समझनी पड़ेंगी कि जिस प्रकार 2 महीने से चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्शंस को लेके केजरीवाल और भगवंत मान जी ने नैतिकता का पाठ जो पढ़ाया था पूरे देश भर में, और जिस प्रकार हॉर्स ट्रेडिंग की बातें उन्होंने की थी मीडिया में, और जब हमारे मेयर जब बने थे तो उन्होंने कहा था कि नैतिकता के आधार पर रिजाइन करना चाहिए। मैं आज पूछना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब आदेश आया, हमने उसको सिर मत्थे पे रखा भाजपा ने कि उन्होंने मेयर निर्वाचित किया, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन मेयर करवाएंगे। आप बताइए
जब ये ऑर्डर आया तो उसके बाद मेयर साहब बीमार पड़ जाते हैं, इलेक्शन की डेट निकालते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, उनके कोई पारिवारिक अपनी परिस्थितियों को बताकर वो यहां से चले जाते हैं और फिर वही कहानी दोबारा होती है। हम हाई कोर्ट में जाते हैं और जब हम हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट का आदेश आता है। मैं चंडीगढ़ की जनता आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया मेयर को कि अगले दिन सुबह 10 बजे जाके अपना ऑफिस को चार्ज लें और ऑफिस का चार्ज लेने के बाद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन कंडक्ट करवाएं। जो नोटिफिकेशन डीसी ने निकाली है उसके अकॉर्डिंग कराएं। तो वो न्यायालय के ऑर्डर के कारण इन्होंने इलेक्शन करवाया और जब न्यायालय के ऑर्डर के कारण जब ये सीनियर डिप्टी मेयर के इलेक्शन हुए, अब आप बताएं हॉर्स ट्रेडिंग का केजरीवाल जी ने कितने बड़े बड़े बयान दिए, चाहे राघव चड्ढा जी थे, चाहे भगवंत मान जी थे सीएम, इन्होंने कितना एलिगेशन भाजपा पे लगाया कि हॉर्स ट्रेडिंग बीजेपी कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि जब सीनियर डिप्टी मेयर में भाजपा को 19 मत पड़े और आपके इंडी अलायंस के 17 लोग थे जिसमें से 16 वोट पड़ी और एक इनवैलिड हुई है, तो अब आप क्या कहना चाहोगे? और अब आपके सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर दोनों हार चुके हैं, तो क्या आज आपके मेयर को नैतिकता के आधार पर रिजाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब देखिए, नैतिकता की बात तो मैंने आपको बता दी। अब इस पे आ जाइए जो अब इन्होंने हाउस की मीटिंग रखी। अब हैरानी वाली बात है कि अब ये गैर कानूनी काम भी करना शुरू कर दिया है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक एफएनसीसी होती है जिसको हम फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी कहते हैं। पंजाब म्युनिसिपल एक्ट के अकॉर्डिंग अगर जब तक एफएनसीसी की फॉर्मेशन नहीं हो जाती है और बजट उसमें पास नहीं हो जाता है, तब तक ये जनरल हाउस में बजट नहीं आ सकता है। और देखिए क्या गैर कानूनी काम ये जो हमारे केजरीवाल के मेयर साहब करवा रहे हैं कि एफएनसीसी की फॉर्मेशन बाद में होगी, बजट पहले आ जाएगा। चलिए मान लेते हैं आप बजट की मीटिंग करवा रहे हैं और बजट पास हो जाता है, क्या लोकल सेक्रेटरी गवर्नमेंट आपको वो वापस रिजेक्ट करके नहीं बोलेगा ये तो इनवैलिड है कि एफएनसीसी पास नहीं हुआ है, क्योंकि कानून में प्रावधान है। तो ये चंडीगढ़ की जनता को गुमराह कर रहे हैं और चंडीगढ़ की जनता के दुश्मन है। दुश्मन कैसे हैं कि बजट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट पास होगा तो ये 3 महीने कोड ऑफ कंडक्ट में हमारे काम चलेंगे और ये नहीं चाहते कि 3 महीने में काम चले। भाजपा चाहती है कि चंडीगढ़ के काम ना रुकें। इसके लिए चंडीगढ़ की भाजपा ने डिमांड की कि एफएनसीसी की फॉर्मेशन जल्दी से कराएं और बजट को पास करवाएं ताकि हाउस में आए और हाउस से पास करा के जो 3 महीने कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा उसमें ये काम ना रुके। और उल्टा ये जिद पे अड़े हैं, ये कहते हैं कि हमने चंडीगढ़ के जनता का कोई काम नहीं कराना है, सिर्फ जाके फीतियां मारनी है। जैसे कल 22 सेक्टर में जाकर करके आए हैं इनॉग्रेशन, ये सिर्फ नाम दिखाना चाहते हैं और गुमराह करना चाहते हैं चंडीगढ़ की जनता को। लेकिन चंडीगढ़ की जनता समझदार है, उनको भी पता है, पढ़ी लिखी जनता है कि एफएनसीसी में जब तक पास नहीं होगा तब तक जनरल हाउस जो ये करा रहे हैं ये गुमराह करने के लिए करा रहे हैं। अगर मीटिंग फिर भी होती है, जिस तरह से वो अड़े हुए हैं, अगर मीटिंग फिर भी होती है तो इस पर आप क्या मानते हैं कि कानूनी राय लेने? देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है कि लीगल ओपिनियन आ चुकी है और लीगल ओपिनियन लोकल सेक्रेटरी गवर्नमेंट के पास गया और लोकल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ने इनको मेयर साहब को बता दिया है कि आप ये बैठक नहीं कर सकते, पहले आप एफएनसीसी के फॉर्म करें और उसके बाद इसको मीटिंग को कंडक्ट करें। अब मैं हैरान हो रहा हूं कि अभी ये अंदर क्यों बैठे हुए हैं, जब इनको पता लग चुका है कि ये नहीं गैर कानूनी है, तो गैर कानूनी काम क्यों करना चाहते हैं? क्यों चंडीगढ़ की जनता को आप बेवकूफ बना रहे हैं और चंडीगढ़ जनता के साथ आप पंगा ले रहे हैं? ये मीटिंग रखना ही गलत था। अभी मेरे से पहले सौरभ जी ने बताया कि जिस तरीके से कानूनी राय ली गई है और हमारी तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेशन गई थी कि ये जो मीटिंग है ये गलत रखी गई, ये नहीं हो सकती है, और रिप्रेजेंटेशन अपना दिया था। और आप देखेंगे कि अब जो आया है, अब करंट जो चल रहा है उसमें ये है कि होम सेक्रेटरी ने भी कह दिया कि मीटिंग नहीं कर सकती। तो जब नहीं कर सकते, अब अंदर बैठ के ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ऊपर मीडिया को देखकर बोल रहे हैं, ना कोई अफसर है, ना जब मीटिंग ही शुरू नहीं हुई और कमिश्नर ने भी इनको जब नोटिस कर दिया है कि आप नहीं कर सकते, मेयर को उन्होंने भेज दिया मैसेज कि आप मीटिंग नहीं कर सकते। तो ये मुझे लगता है नौसिखिए लोग हैं, इन्हें पता नहीं है कारपोरेशन को किस तरीके से चलाना है। और आप हाल देख रहे हैं। और अभी तो मैं चंडीगढ़ शहर की जनता को कह रहा हूँ कि ये अभी तो शुरुआत हुई है, आप आगे आगे इनके हाल देखना, क्योंकि इनको राजनीति के बारे में, चंडीगढ़ शहर की जनता के बारे में कुछ नहीं पता। विकास कैसे करना उसके बारे में कोई इसका प्लान नहीं है इनके पास, कोई आइडिया ही नहीं है। बस गंगा गई गंगा राम और जमुना गई जमुना राम, वो इनका काम है। और आप देखेंगे, मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो आज खर्चा कारपोरेशन के ऊपर पड़ा है, जो चंडीगढ़ की आम जनता का पैसा है, जो आज खाने का इंतजाम या चाय पानी का इंतजाम, जो भी आज मीटिंग के ऊपर खर्चा आया है, वो आम आदमी पार्टी के मेयर कुलदीप सिंह पर, चंडीगढ़ शहर के जो मेयर है कुलदीप जी, उनके ऊपर डालना चाहिए। वो इस खर्चे को देंगे,
क्योंकि ये किसी का पैसा नहीं है, ये चंडीगढ़ शहर की जनता का पैसा है।